गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में। और हम बात करते हैं इन हेडलाइंस से हटकर और खबरों को डिटेल से आपको बताते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां क्या है ये जान लेते हैं। सेना के 16 कोर में हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, एलओसी के हालातों पर चर्चा, पुलिस, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी हुए शामिल। पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल का किया उद्घाटन। इनोवेशन मामलों में भारत का स्थान 81 से 40 पर पहुंचा। लगातार लोग नए इनोवेटिव आइडिया के साथ शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप्स। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 5 लोगों को जानवरों के अंगों की तस्करी के लिए धर दबोचा। गिदड़सिंगी, नाखून और जानवरों के सींग हुए बरामद। गिरफ्तार होने वाले सभी लोग उत्तर प्रदेश के। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, बीजेपी ने दोहराया 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। 23 फरवरी को है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का इम्तिहान। प्रशासन ने पूरी की तैयारी। 23 फरवरी रविवार को ही है भारत पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में होने वाला मैच। उसको लेकर पुलिस भी है अलर्ट पर। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब इन खबरों को विस्तार से जानिए। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव के चलते हुए कई सारी सिक्योरिटी रिव्यू बैठकें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, मगर एक खास बैठक आज नगरोटा में हुई। नगरोटा में सेना का 16 कोर का हेडक्वार्टर है, जिसे व्हाइट नाइट कोर भी कहा जाता है। 16 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। यह सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे चल रहे तनाव और उससे निपटने की स्ट्रेटेजी को लेकर थी। मगर इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हुए, क्योंकि हिंटरलैंड में बहुत बार सेना काफी सारे जॉइंट ऑपरेशन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ भी मिलकर करती है। और इसी बैठक में इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी लोग शामिल हुए, क्योंकि बहुत सारे खुफिया जानकारियां, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो होती हैं उसी से ही आगे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो ये बहुत ही अहम माने जाने वाली बैठक थी। और इसमें खास तौर पे उस समय सिक्योरिटी रिव्यू की गई जब भारत और पाकिस्तान की फ्लैग मीटिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही दिन पहले हुई थी। और वहीं आज पुंछ में दोबारा से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ तनाव देखा जा रहा था। तो ऐसी सिक्योरिटी रिव्यू बैठकें जो होती हैं उनका बहुत असर ग्राउंड पे होता है, क्योंकि अक्सर इनमें ही सही स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाती है और ऐसी मीटिंग्स के बारे में जानकारी भी बहुत कम होती है। व्हाइट नाइट कोर ने हालांकि इस बैठक की जानकारी खुद एक्स हैंडल पर शेयर की। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो खबर है युवाओं के लिए, युवाओं के इनोवेशन के लिए। जम्मू में एक तरह से स्टार्टअप बूम आ रहा है, यानी कि जम्मू में पहली बार नेशनल फेस्टिवल हुआ स्टार्टअप्स का, जिसका उद्घाटन पीएमओ में मंत्री और जम्मू से ही आने वाले सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर खास तौर पे कहा कि स्टार्टअप की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आप स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी कि नई शुरुआत। और नई शुरुआत के लिए आपको बहुत जरूरी है इनोवेशन होना। इनोवेटिव आइडिया हो, क्रिएटिविटी हो, और आप कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल युवाओं में एक होड़ सी है अपना काम करने की, यानी कि खुद काम करिए। जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर्स बिजनेस, और आजकल लोग अपने बिजनेस पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और जॉब देने पर यकीन कर रहे हैं। तो एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। और इस स्टार्टअप में आज पहली बार ही करीबन 30 से 40 के बीच में नए स्टार्टअप आइडियाज को लेकर युवा पहुंचे हुए थे और वो उन स्टार्टअप्स को लाने भी वाले थे। तो जम्मू में इस तरह से स्टार्टअप का बूम आना जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हल करने के लिए बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव कदम है। अब बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा नजर हम अगर आंकड़ों पे डालें तो भारत ने भी पिछले करीबन एक दशक में 2014 से लेकर 2024 तक इनोवेशन मामलों में
81 से 40वें स्थान पर आया है। यानी कि पहले भारत का स्थान विश्व में 81 हुआ करता था नए स्टार्टअप्स और इनोवेटिव आइडियाज में। अब जबकि भारत का स्थान 40वें नंबर पे है, यानी कि भारत 40वें नंबर पर उस देश में आता है जहां पर युवा नए आइडियाज को लेकर नए व्यवसाय, नए स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत का युवा टैलेंटेड तो है ही है, उसे एक मौका भी दिया जा रहा है और सरकार ये जो मौका प्रदान कर रही है उसको लेकर युवा आगे बढ़ रहे हैं। देश की इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर हो रही है। और बड़ी बात यह है कि जब युवा पढ़ लिख कर कुछ स्टार्टअप करते हैं तो वो बुरी आदतों, नशों से भी दूर रहते हैं। तो इसलिए माइंड की फिटनेस और बॉडी की फिटनेस और उसके बाद आपका व्यवसाय में खुद से आगे बढ़ना एक वाकई में किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शहर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जम्मू में ये स्टार्टअप बूम जम्मू के युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा अवसर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो युवाओं से तो जुड़ी हुई है मगर है क्राइम की खबर। बहुत सारे युवा अंधविश्वास में फंस के इस बात को लेकर चल जाते हैं कि कहीं वो अपने साथ कुछ बेहतर कर पाए, जिसके लिए वो जानवरों के नाखून, जानवरों के सींग, ऐसी चीजें बहुत महंगे रेट में खरीद कर अपने पास रखते हैं और इस अंधविश्वास में जाते हैं जिसे वशीकरण भी कहा जाता है और कई बार अपनी किस्मत को सीधा करने के लिए भी। मगर ऐसी किसी भी चीज को लेकर कभी भी अंधविश्वास में ना फंसे, क्योंकि जम्मू में आज एक बड़ा मामला सामने आया है। जम्मू पुलिस और उसके साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग जानवरों के अंगों की, सींगों की तस्करी किया करते थे और इनके पास से एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है जिसमें गिदड़ सिंगी, जानवरों के नाखून और साथ ही साथ जानवरों के सींग मिले हैं। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब इस बात की जांच में जुट गया है कि गिरफ्तार होने वाले 5 लोग, जिनमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष और सभी उत्तर प्रदेश से हैं, क्या इन्होंने ये सारा सामान किसी से खरीदा था या फिर ये खुद पशु अंग तस्करी में शामिल है, और आखिर इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं इस बारे में भी जांच की जा रही है। मगर जो भी हो, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए ऐसी चीजें बहुत ही घातक हैं और इसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन भी, जिसको लेकर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक सियासी खबर भी है। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में पीओके, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, भारत हमेशा से ये मानता है और भारत का अभिन्न अंग है पीओके, मगर पाकिस्तान उसे अपने नाजायज कब्जे में लिया हुआ है और भारत हमेशा से ये चाहता है कि उसे अपने में मिलाकर हमारा जो एक अखंड भारत और अखंड जम्मू कश्मीर का सपना है उसे पूरा किया जाए। वहीं आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत ने पहले ही ये फैसला 1994 में पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के तहत ले लिया था। तब से लगातार ये माना जाता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। मगर आखिर बीजेपी दोबारा से ये बात क्यों दोहरा रही है? क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार भी है और बीजेपी मानती भी है। तो क्या बीजेपी और बीजेपी की मोदी सरकार, मोदी 3.0 कुछ ऐसा एक्शन ले सकती है कि भारत अपने हिस्से को वापस अपने शामिल करे? इसके ऊपर तो पूरी जानकारी नहीं है, मगर बीजेपी का बार बार ये बयान दोहराना कुछ ना कुछ इशारा तो जरूर करता है। कल 23 फरवरी है और 23 फरवरी 2 चीजों के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से तैयार है। पहली तो ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे JKAS सर्विसेज का एग्जाम भी कल है और उसका पहला इम्तिहान जो है वो GS1 यानी कि जनरल स्टडीज 1 सुबह 10 बजे शुरू होगा और दूसरा एग्जाम GS2 जनरल स्टडीज 2 दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा। इसके लिए पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर ली गई है और बड़ी बात है, सभी छात्रों को जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं इस इम्तिहान में, उन्हें नोटिस के जरिए ये कहा गया है कि वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर में 2 घंटे पहले पहुंच जाएं ताकि रोल नंबर ढूंढने में, उन्हें एग्जाम में टाइमली शुरू करने में कोई दिक्कत ना आए। वहीं दूसरी ओर कल चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला भी है और जब जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है ये किसी जंग से कम नहीं होता। लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है हर मैच को देखने की तैयारी भी, और ये मैच इस बार रविवार को हो रहा है, छुट्टी का दिन है तो तैयारी कुछ ज्यादा ही होगी। उसको देखते हुए कहीं कोई हो हल्ला ना हो जाए,
इसलिए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव है। और जाहिर सी बात है कि जब भारत ये मैच जीतेगा तो उसके बाद जश्न भी खूब मनेगा, और ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास ही रहता है कि भारत ये मैच अवश्य जीतेगा। वहीं कल एयरफोर्स का एक एग्जामिनेशन भी है, उसको लेकर भी एयरफोर्स ने अलग अलग सेंटर्स बनाए हैं और जम्मू कश्मीर के जो छात्र छात्राएं उसमें शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आज के थॉट ऑफ द डे में भक्ति की शक्ति, भक्ति की डोरी दरअसल इतनी मजबूत होती है कि वो दिखती तो नहीं मगर परमात्मा तक को बांध देती है। इसीलिए तो परमात्मा अपने भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। भक्ति पर विश्वास होना जरूरी है, तभी भक्ति का लाभ है और तभी उसकी डोरी की मजबूती। तो भक्ति में लीन रहिए और लगातार देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवर्स का खास कार्यक्रम बियॉन्ड द हेडलाइंस। अब मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।